हेलो। आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज क्या है, पाई के जो थे रहस्य। देखो, मैथ जो है एक ऐसी चीज है जो कॉन्सेप्ट हर चीजों का समझ में आना चाहिए। आप लोगों के ये गुत्थी थी कि पाई किसने क्या, पारी के जो आर्किमिडीज हैं वो भाई ये जनक हैं पाई के, कि पाई के जनक आर्यभट्ट हैं। आप लोगों के बहुत कंफ्यूजन है कि कहीं कहीं बताते हैं जो भारतीय संस्कृत है उसके आधार पर देखा जाए तो आर्यभट्ट है, और जो ग्रीक का देखा जाए तो वो क्या है, आर्कमिडीज है। तो इनके दोनों के जो मत हैं पाई के ऊपर क्या क्या मत था, तो वो अब हम देखते हैं विस्तार पूर्वक। तो आर्कमिडीज का, और भाई आर्कमिडीज जो थे, तो आर्कमिडीज क्या है, पाई का आविष्कार। पाई का क्या हुआ, आविष्कार। जैसे क्या था पाई का आविष्कार, तो आर्कमिडीज भाई साहब जो थे, तो उनका एक मत था। क्या मत ये था कि उन्होंने पहले तो क्या देखा, पहले देखा एक घोड़ा गाड़ी। पहले उन्होंने क्या देखा, एक घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी का जो पहिया होता है गोल, इन्होंने क्या घोड़ा गाड़ी देखा तो पहिया गोल होता था। तो जो इनके जो कई, यानी जो इनकी जो बुक्स या उसमें देखा गया है, यानी उनसे जो अध्ययन किया गया, तो उसे यही साक्ष्य वहां पे मिले कि इन्होंने पहले घोड़ा गाड़ी देखा। और घोड़ा गाड़ी देखने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो पहिया जो होता है वो गोल होता है। अब गोल होता है, पहिया कैसा होता है, अगर घोड़ा गाड़ी देखा तो पहिए जो गोल पहिया जो होता है वो किस शेप में होता है, कुछ पहिया जो होता है उसका शेप जो होता है वो कुछ शेप इस शेप में होता है, गोल होता है ना, कुछ इस टाइप में गोल शेप में होता है। तो उन्होंने क्या, एक गोल शेप में पहिया देखा, एक क्या गोल शेप में पहिया देखा। फिर इसी तरह से भाई एक गोल शेप में पहिया देखा, फिर उन्होंने उस पर क्या किया, ये पहिया है, फिर इसी तरह का क्या, इसी तरह के जो पहिया थे वो उन्होंने क्या, कई पहिए पहिए लिए। उन्होंने क्या किया, कई पहिए लिए, जिसपे उन्होंने क्या किया, शोध करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इस तरह से गोल पहिया जो था, उन्होंने कई गोल पहिए लिए और उस पे क्या किया, उन्होंने शोध करना स्टार्ट कर दिया। शोध करना, क्या करना स्टार्ट कर दिया, शोध। अब शोध कर, अब भाई शोध पहिए पर किया, तो पहिए पर शोध उन्होंने कैसे किया, क्या किया, अब बताते हैं अभी। कि पहले देखो पहिया बना लेते हैं भाई। देखो उन्होंने क्या, गोल गोल जो थे, गोल गोल पहिए जो थे, जो गोल गोल पहिए थे, तो उनको क्या बना लेते हैं पहले हम। गोल पहिए क्या था, पहले देखो एक गोल इस टाइप से बनाया उन्होंने। जैसे पहले बड़ा लिया, फिर क्या किया, छोटा ले लिया कुछ। पहले बड़ा लिया, फिर उन्होंने क्या किया, छोटा ले लिया। पहले बड़ा शेप में लिया, फिर छोटे शेप में लिए। इसी तरह से कई टाइप के पहिए उन्होंने बनाए। ठीक। अब ये आपको थोड़ा इलिप्टिकल साइड में दिख रहा होगा, इलिप्टिकल थोड़ा गोल ही बनाते हैं। इलिप्टिकल दिख रहा है तो इसमें गोल बनाते हैं। देखो ये है गोल। ठीक। अब इसकी आकृति आपको गोलाकार दिख रही होगी। अब इसमें भी देख लो, एक पहिया हो गया, एक पहिया इस टाइप से। ये इतने पहिए बनाए। ठीक। उन्होंने क्या, इस टाइप से पहिए बनाए। अब फिर पहिए के लिए क्या किया उन्होंने, उन्होंने जो तो पहिया जो था उसको क्या किया भाई, तब तो नापने का यंत्र जो था उनके पास तो कुछ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, धागा लिया। इन्होंने क्या किया, धागा लिया। और धागा जो था, धागे से इस पहिए की जो उबड़ खाबड़ था, इस पहिए को क्या किया उन्होंने, नापा। इस पहिए को जो था, धागा जो था, धागे से उन्होंने क्या किया, मापा। इस पहिए से धागा को धागा लेके इस पहिया को क्या किया, नापा। ये वाला पहिया, तो मतलब इनके पास क्या है, पहले यहां से, जब यहां से भाई चले, देखो कहां से चले, यहां से चले उन्होंने, यहां से चला, यहां से चला धागा लेकर के। और जो यहाँ पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ से कैंची से कट कर लिया, कट कर लिया, तो वो बन गया क्या, गोला। यानी यहाँ इस पॉइंट से चला, ये सेंटर इसका हो गया, ये सर्कल है। ठीक। इस टाइप से उसकी व्हील थी ना। आप देखे होंगे मोटरसाइकिल यहाँ से चला, मतलब ये यहाँ से, ये सेंटर से यहाँ से चला, वो पूरा गोल गोल राउंड करते करते यहाँ तक आया, फिर उन्होंने क्या कर दिया, कट कर लिया। अगर कट किया तो एक इस टाइप से लाइन बना दी, यूनिफॉर्म लाइन, यानी इस टाइप से एक लाइन बना लिए। इसका भी अध्ययन किया, तो यहाँ से चला, फिर ये धीरे धीरे चला। इन्होंने कई गोलों पर, कई पहियों पर इसी तरह के प्रैक्टिस किए, वो सीधी रेखा में बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आगे देखो। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इनका अध्ययन किया, इन्होंने क्या किया, अध्ययन। अध्ययन करने के पश्चात इनका जो था, अध्ययन किया, फिर इन्होंने वैल्यू इसकी निकाली, क्या, पाई जो था मान, इसकी वैल्यू जब सब इनका सबका अध्ययन किया तो इसकी वैल्यू पाया इन्होंने क्या, 243 बटे 71। अब
इसमें क्या है 243/71। इन्होंने वैल्यू तो प्राप्त कर ली, इन्होंने क्या कर ली 243/71 इन्होंने वैल्यू प्राप्त कर ली। बट एक मिथक था, क्या इसमें मिथक है। मिथक ये है, इनके कंफ्यूजन जो इनका मतलब इनके जो शोध मिलते हैं उसमें एक था, ये मिथक क्या था, ये आप लोग भी कंफ्यूज हो गए। ये क्या इन्होंने किया, यहाँ से 3 ऊपर वाले गायब कर दिए और एक हर वाले गायब कर दिए, यानी अंश से 3 गायब हैं और हर से 1 गायब है। जो इनकी जो बुक है, बुक जो उनकी फॉरेन राइटर जो लिखे हैं आर्यभट्ट की जो थ्योरीज, तो उनमें मिलता है कि डायरेक्ट इन्होंने 3 और 1 इन्होंने गायब कर दिया, 22/7 वहां से मिलता है, डायरेक्ट ये वैल्यू मिलती है। अब ये पाई पाई जो था, तो पाई वर्ड आया कहां से, ये भी हम जाने कि पाई वर्ड कहां से आया। तो ग्रीक अल्फाबेटिक जो लेटर्स थे, क्या थे ग्रीक अल्फाबेटिक लेटर। जैसे अपने यहाँ हिंदी वर्णमाला है, जो वर्णमाला है, वर्णमाला में कितने 52 लेटर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने हैं 52 अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं 26 है। अंग्रेजी वर्णमाला में ये हिंदी की है वर्णमाला, हिंदी की है, हिंदी के अक्षर हैं, हिंदी के लेटर हो जाएंगे, ठीक। ये क्या है अंग्रेजी के हो जाएंगे, ये अंग्रेजी के कितने हैं 26। अब ग्रीक भाषा में, जो ग्रीक भाषा थी, ग्रीक भाषा की जो वर्णमाला थी उसमें 24 लेटर थे। ग्रीक भाषा की वर्णमाला में क्या है 24 लेटर हैं। जैसे हम ABCDEFGH पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पढ़ा जाता है, अल्फा पढ़ा जाता है, बीटा पढ़ा जाता है, फिर क्या होता है गामा होता है। ये आप बहुत मैथमेटिक्स में और मतलब है फिजिक्स में इनका बहुत यूज देखे होंगे। क्या होता है डेल्टा होता है, एप्सिलॉन होता है, जीटा होता है और ईटा होता है, थीटा होता है और क्या होता है टाओ होता है, फिर कप्पा होता है, फिर क्या होता है लैम्डा होता है, म्यू होता है, न्यू होता है, जाई होता है, ओमेगा होता है, फिर पाई, फिर क्या होगा पाई है, फिर रो है, फिर क्या है सिग्मा है, सिग्मा है, फिर टाउ है, फिर क्या है अपसाइलन है, फिर पाई है, फिर साई है, फिर फाई पाई है, फिर क्या है साई है, फिर क्या होगा ओमेगा। तो ये 26 लेटर थे। तो इनका एक आप ग्रीक वर्ड देख रहे होंगे, आप लोग क्या देखे यहाँ पे, आपने ये तो सब देखा, बट यहाँ पे क्या एक ग्रीक वर्ड आपको मिला, क्या यहाँ से एक ग्रीक वर्ड मिला क्या पाई। वही जो इन्होंने क्या दिया, जो वैल्यू उनकी आई थी, तो उसी ग्रीक वर्ड को उन्होंने क्या कर दिया, ये जो था पाई, तो इसी को क्या कर दिया उन्होंने उन्होंने इसी को उसकी वैल्यू का जो था उसके बराबर मान रख दिया। किसका पाई जो था, पाई ये जो था 243/71 जो आया था उसका मान रख दिया। बट उन्होंने क्या किया, जब इस पर शोध हुए तो उन्होंने 22/7 इसमें केवल क्या कर दिया, इसमें वैल्यू जो अब इस टाइम पे जो यूज होती है, तो 22 बटे क्या होती है पाई की वैल्यू, यहां से क्या कर दिया इन्होंने गायब कर दिया, क्या 2/3 अंश से गायब कर, 2 ऊपर से गायब कर दिया, 3 ऊपर से, 2 1 नीचे से गायब कर दिया भाई। तब जब एक नीचे से गायब कर दिया तो 22/7 हो गया, ठीक। अब भाई इनके तो सिद्धांत तो समझ लिए कि इन्होंने ये किया था, ठीक। अब देखो अब ये क्या किया भाई, अब इसके बाद इन्होंने, ये आर्किमिडीज जी थे तो इनकी थ्योरी तो हमने पूरी समझाई थी, ठीक। अब उसके बाद क्या थे, अब क्या है, अब इन्होंने क्या किया, अब उसके बाद आए क्या भाई आर्यभट्ट भाई साहब। लेकिन इनका कार्यकाल जो था, इनका कार्यकाल जो था, इनका 12वीं सदी में कार्यकाल स्टार्ट हुआ, 12वीं सदी में इनका कार्यकाल जो था, इनका कार्यकाल जो था ये 12वीं सदी में बताया जाता है, ये पाई का आविष्कार। बट ये वैदिक जो ये मतलब है, ये वैदिक था। वैदिक जब इन्होंने तो मतलब है पहले पाई का, ये लोग तो बताते हैं मतलब ग्रीक लेटर था। बट अब देखो वैदिक में जो आर्यभट्ट साहब थे, जो 5वीं सदी के करीब में मतलब है, जो 5वीं सदी मतलब इनसे पहले के जो मतलब इनसे पहले भी काम कर चुके थे उन्होंने, तो 5वीं सदी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वैदिक जो गणित थी, तो उसमें क्या था, उसमें एक श्लोक आता है, तो उन्होंने क्या है चतुराधिकम चतुराधिकम शतष्ठ गुणम द्वादिष्ठिता स्थिता शास्त्राणाम अद्वैश्यम विषकामाभ्यास्य आसन्न हो व्रत परिणाय। देखो संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि संस्कृत एक अच्छा सब्जेक्ट है। फिलहाल में इसकी भावनाएं समझो क्या है वर्ड की।
तो इसकी भावनाएं क्या है, पहले देखो जो अगर इसमें क्या है चतु, पहले देखो अब इन्होंने क्या किया, इनका कॉन्सेप्ट तो अलग ही था, आर्यभट्ट भाई साहब जो थे तो इनका कॉन्सेप्ट अलग ही था। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था, देखो क्या है, चतुराधिकम शतष्ठ गुणम, ये चीज पकड़ो, इतनी देखो विश्लेषण जो है इतनी पकड़ो। तो चतुराधिकम शतष्ठ गुणम, तो क्या होगा, सौ, देखो हम पहले इसकी हिंदी लिखने जा रहे हैं, 100 में 4 जोड़े, देखो क्या है 100 चतुराधिकम, तो क्या होगा 100 में क्या करें, देखो दूसरे पेज पे इसका हम लिख लेते हैं ना, यहां से दूसरे पेज पे हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 100 में चतुराधिकम, 100 में क्या करें, पूरा भी हम इसका विश्लेषण, 100 में 4 जोड़े, कितना जोड़े, 100 में 4 जोड़ देंगे, 100 में कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़े, 100 में 4 जोड़े, ठीक। अब आगे देखो 100 में क्या करना है, हमें 4 जोड़ना है, ठीक। चतुराधिकम षष्ठ गुणे 8, तो क्या करना है, गुणे सतष्ट, अष्ट गुणे 8, तो यहां क्या है 8 से गुणा करें, क्या करना है 8 से गुणा करें। अब इतनी लाइन क्या है, 4 से मतलब चतुराधिकम यानी सतम, क्या है सतष्टम गुणम, मतलब है 4 अधिक है 100 से, और और उस क्या है, और क्या करें, या 8 गुणा करें। तो इसमें क्या करें, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 4 अधिक यानी 4 जोड़े और और 8 से गुणा गुणा करें, 4 जोड़े और 8 से गुणा करें, ठीक। इतना समझ में आया, 8 से गुणा करें, ठीक। ये पूर्ण विराम नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण विराम नहीं होगा, गुणा करें। फिर अब आते हैं क्या है, अब इतना तो इतनी लाइन तो आपने समझ लिया, फिर क्या है, द्वादष्टा द्वा द्वादष्टा शास्त्राणाम, तो इसका क्या होगा, फिर द्वा क्या है, द्वादष्टा मतलब इसका क्या होगा, शास्त्राणाम यानी कि 62,000 और जोड़ दे, द्वादशता शास्त्राणाम मतलब इसमें क्या कर दे, 62,000 और जोड़ दे, क्या 62,000 और दो जोड़ दे, इतने का क्या होगा, या तो यहीं पे देखो यहाँ पे क्या है 100, इसकी हिंदी लिखते हैं, हिंदी यहीं पे लाइन पे, वहां पे बार बार उसका करना पड़ता है, तो ये क्या होगा 100 में 100 100 में क्या करना है, 4 जोड़ेंगे, 100 में अगर है इसकी 100 में क्या करना है, 4 जोड़े, ठीक। और 4 जोड़े तो इष्टता मतलब है यहां तक, और क्या है, और 8 से गुणा करें, ठीक, गुणा गुणा करें, फिर क्या है शास्त्राणाम, क्या है द्वादष्टा शास्त्राणाम, तो मतलब है 62,000 जो है, 62,000, ठीक, कितना है 62,000 जोड़े, देखो क्या होगा 62,000 जोड़े, भाई 62,000 जोड़ देंगे। फिर क्या है अतुदस्य विष कामाभ्यस्य आसन्न व्रत परिणाय परिणाय परिणाय, तो क्या है इसमें 20,000 परिधि के, तो क्या है यहाँ पे 20 माभ्याम मतलब है, तो इसमें क्या है, तो इस नियम में क्या है 20,000 परिधि के, क्या है 20,000 परिधि परिधि क्या है 20,000 परिधि के, क्या है 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास, क्या है 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है, एक परिधि के वृत्त का है, वृत्त का व्यास व्यास ज्ञात किया किया जा सकता है, ये भाई साहब जो आपके जो वेद थे उन्हीं से निकला हुआ है। तो अब क्या है, अब ये तो आपने पूरा समझ ही लिया होगा, तो अब इसकी जो है थ्योरी, तो उसमें क्या करते हैं देखो, अब पाई का वैल्यू देखो, ये पाई, तो पाई में पहले इन्होंने क्या बताया, पाई में इन्होंने क्या बताया 100, 100 में क्या करना है, अभी हम बैक में लेकर चलते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 100 जो था, 100 में क्या करना है 4 जोड़ना है, देखो क्या था यहाँ पे
देखो 100 में कितना जोड़ना है, 4, 4 जोड़ेंगे, 100 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 8 से गुणा करने पर, ठीक, और 62,000 जोड़ने पर, ठीक। देखो क्या किया है, 8 से गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे 62,000, 62,000 जो है वो जोड़ेंगे, फिर क्या करना है से, ठीक, परिधि के वृत्त का। अब तो देखो, अब वृत्त की जो परिधि होती है, अब पहले एक चीज और भी देख लो, आर्किमिडीज वाले में जो हम यहाँ पे जो था, तो यहाँ पे क्या था, एक चीज और भी देख लो। अब यहाँ पे क्या था, ये 22/7 जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या था, देखो तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने जो दिया था वैल्यू, ये यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया था, तो अब इनके सिद्धांत जैसे था तो उनका हम साथ ही साथ विश्लेषण करते चलते हैं, क्यों क्यों कैसे क्या हुआ, ठीक। तो देखो ये था वृत्त, ठीक। अब इसमें क्या था, वृत्त की जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, परिधि जो थी, वृत्त की परिधि कितनी आती थी, 243 आती थी बार बार। और वृत्त का व्यास, ये क्या था, वृत्त का व्यास जो था, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि ये हो जाएगी और वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वृत्त का व्यास जो ये लाइन होती है, यही तुम्हारी जो आर ये त्रिज्या होगी, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो ये क्या होता है 71। तो इन्होंने क्या किया है, वृत्त का व्यास जो 20,000 जो है वो क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ये फार्मूला इन्होंने दिया था। आप लोग वृत्त की परिधि का फार्मूला आप जानते होंगे, वृत्त की अगर परिधि निकालना होता है, परिधि जो अगर निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। इसी तरह से इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, वृत्त की परिधि तो ऊपर वाला निकाल लिए, वृत्त की परिधि जो हो गया, वृत्त की परिधि ऊपर वाली वैल्यू आ गई, ठीक। अब वृत्त का जो व्यास था, वृत्त वृत्त का जो व्यास था, क्या था, वृत्त वृत्त का व्यास। अब वृत्त का जो व्यास था वो कितना था, 20,000 था। वृत्त का व्यास 20,000 था, 104 अट्ठी कितना होगा, 8 चकू 32, 8 चकू 32 कितना होगा, 8 तो 104 अट्ठी, तो आपको कितना हो जाएगा, जैसे यहां से आप डायरेक्ट न करके देख लो, जैसे 104 हो गया और 8 हो गया, फिर 62,000 हो गया, 62,000 हो गया, फिर 20,000 हो गया, ठीक, 20,000 हो गया। इसे क्या करना है, 104 अट्ठी 832 प्लस 62,000, 62,000 बटे 20,000, 20,000, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 62,832 बटे 20,000 बटे क्या होगी, 20,000, 20,000 हो गई। अगर इसको काटते हैं तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू काट देते हैं तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू काट दे, अगर 62,000 तो इसका वैल्यू काट दो, तो 2 तिया क्या होगा, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2, 2 छंग 12। तो अब ये पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पॉइंट लग गया, तो क्या होगा 3.1416, ठीक। ये चीज इन्होंने विस्तृत पूर्वक से बेस से जो था उससे इन्होंने अपना विश्लेषण दिया, जो आर्यभट्ट भाई साहब थे। तो अब परिधि का फार्मूला, वृत्त का फार्मूला तो आपको क्लियर ही होगा, तो उसी के आधार पर इन्होंने अपना पूरा विश्लेषण किया। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में ही आ गया होगा, कौन किसने आविष्कार किया, ये आप आकलन करके अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के जो अनसुलझे तथ्य हैं उनको सुलझाने के लिए हम वीडियो निरंतर लेकर आते रहेंगे, और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आप इसी तरह आप टॉपिक बताइएगा, हम उस टॉपिक पर जितना भरसक प्रयास करेंगे, जितनी जानकारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाएंगे वो भी देखो फैक्चुअल बात की जाती है इस चैनल पे, करियर टीवी पे हमारे। ये नहीं कि अलूल जलूल यहाँ से बता दिया जाए, वहां से बता दिया जाए। हाँ, आर्किमिडीज का जो मैंने बताया कि डोरा से नापा था, वो आप कई राइटर्स की जब आप स्टडी करोगे तो वहां पे वो मिलेगा, ये तथ्य है, आप जाके देखना वो मिलेगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।